हम एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। कि हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर 50 स्टूडेंट है वो क्लास 10th की। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी नेचुरल नंबर। मीन्स जो उसकी डोमेन है वो तो सेट ए होगी, इनपुट तो उसकी ए होगी और जो आउटपुट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर होगी। मीन्स कोडोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर होगी। बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, और जो एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है वो ये होगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, सो दैट एफ इज अ 1-1 बट नॉट ऑन-टू। अब आप सभी जानते होंगे कि जो 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानते तो मैं टाइम में इसकी वीडियो दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लेना। तो हमारे पास 1-1 फंक्शन एक्चुअली में ये होता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 1 2 3 मान लीजिए ऐसा है, और यहाँ पर x y z ऐसा है। तो जो 1 है अगर वो x से कनेक्टेड हो गया, मींस अगर 1 की इमेज x है तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मींस 2 की एलिमेंट x नहीं होनी चाहिए, 2 की एलिमेंट y हो z हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 की एलिमेंट x नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 1-1 होगा। और अगर ऑन टू ये होगा कि इसके अंदर जो सभी एलिमेंट है, जो इसके अंदर सभी एलिमेंट है वो कनेक्टेड होने चाहिए सेट ए से। मींस जो इसकी एलिमेंट है, जो कोडोमेन के एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए रेंज के, और जो रेंज होता है वो हमारे पास सेट होता है इसकी आउटपुट का। तो ये होगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर ये होगा। अब देखिए हमारे पास जो सेट ए है वो ये है, ऑल 50 स्टूडेंट, ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ये है। और हमारे पास जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है वो ये है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। अब आप यहां देख सकते हो कि चाहे कोई भी स्टूडेंट है उसके 2 रोल नंबर तो नहीं हो सकते हैं, तो जो, और या फिर कोई 2 स्टूडेंट हो उसका 1 रोल नंबर तो नहीं हो सकता है। मींस हमारे पास कोई 2 स्टूडेंट है, मान लीजिए मोहन और सोहन है, मोहन और सोहन है। अगर मोहन का रोल नंबर 50 है तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि सोहन का भी रोल नंबर 50 हो। मींस जो इसके अंदर एलिमेंट है, जो इसके अंदर स्टूडेंट है, सिर्फ अगर मोहन का ही रोल नंबर 50 होगा, बाकी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 50 नहीं होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एज द रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट इज यूनिक होगा, एंड देयर डू नॉट हैव टू स्टूडेंट, 2 और मोर स्टूडेंट whose रोल नंबर इज सेम। कि हमारे पास कोई 2 या 2 से ज्यादा ऐसे बच्चे नहीं होंगे, ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे कि जिनका रोल नंबर सेम हो। तब हम यहां कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज 1-1, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज 1-1। अब देखिए यहाँ पर जो 50 स्टूडेंट है तो जो रोल नंबर होगा वो भी हमारे पास 50 तक ही होगा। तो आगे हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 1-1 का। अब हम ऑन टू चेक करेंगे, और ऑन टू के लिए हम सभी जानते हैं एज देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, सो यहां पर जो 50 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, सो द रोल नंबर
इज नॉट मोर देन 50, कि जो 50 से ज्यादा रोल नंबर नहीं होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं एज 51 इज नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट। अब देखिए जो 51 है वो रोल नंबर नहीं है कोई भी स्टूडेंट का। अगर ऐसा हुआ दिस इंप्लाइज fx इज नॉट ऑन टू के लिए ये कहेगा कि जो नेचुरल नंबर है, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसके अंदर ऐसा भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो इस सेट के एलिमेंट की इमेज इसके अंदर हो। तो ये होगा। अब जो 51 है वो तो किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं होगा। अगर 51 किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं होगा तो यहाँ पर कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जिसकी जो आउटपुट नहीं है। और अगर हमारे पास आउटपुट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि fx है जो वो हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। और जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है so that the function f from natural number to natural number given by fx equals 2x is 1 but not on 2। हमने ये दिखाना है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है fx equals 2x, ये होगा। और हमने ये दिखाना है कि ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे 1 के लिए हम ये करते हैं कि अगर हम इसकी आउटपुट सेम लेकर चलें तो इसकी जो इनपुट होगी वो भी हमारे पास सेम होगी। अगर हम ऐसा कर दे तो ये हो जाएगा प्रूफ कि ये 1 है। तो हम लेट f of x1 इक्वल्स है f of x2। हम ये मानकर चले कि जो x1 की इमेज है और x2 की इमेज है वो दोनों इक्वल है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो वैल्यू होगी x1 और x2 वो भी इक्वल होंगे तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 1 है। अब देखिए जो f of x1 यहां पर x के स्थान पर x1 रख दीजिए तो ये होगा 2x1, इसी प्रकार ये होगा 2x2। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर होगा x1 इक्वल्स x2। अब हम लेकर चले थे आउटपुट इक्वल और हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी इनपुट भी इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज f इज 1। अब हमने देखना है कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले ये है आप इसकी रेंज को निकाल लीजिए। जो रेंज है हमारे पास रेंज ऑफ f, जो रेंज ऑफ f है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो आपको इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ होगा रेंज ऑफ f इक्वल्स 2, 4, 6, 8 दैट इज सो, ये होगा। और जो डोमेन ऑफ f है, जो हमारे पास कोडोमेन ऑफ f वो हमारे पास है। अब जो कोडोमेन है वो हमारे पास ये होगा और यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है तो ये हमारे पास होगा 1, 2, 3, 4 दैट इज सो। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो रेंज ऑफ है एज रेंज ऑफ f इक्वल नहीं है कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। अगर रेंज ऑफ f इक्वल नहीं होगी कोडोमेन ऑफ f के तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। और हमारे पास सेकंड तरीका ये है कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 1 की प्री इमेज नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट any element whose
रेंज इज whose रेंज इज 1। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जो उसकी आउटपुट होगी, उसकी whose आउटपुट इज 1। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास ऑन टू नहीं है। और या फिर अगर हम यह करें लेट fx, इसका मतलब ये fx इक्वल्स 1 होगा कि जो इसकी इमेज है मान लीजिए वो 1 है, तो दिस इंप्लाइज fx है जो वो हमारे पास 2x होगा, वो इक्वल 1 होगा, और यहाँ पर x इक्वल्स 1/2 होगा। अब क्या जो 1/2 है वो डोमेन में हमारे पास नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा? तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास होगा जो वो हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना था कि ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट द फंक्शन f is a function from real number to real number given by fx equals 2x is 1 1 and on 2। हमने ये प्रूव करना है कि जो ये हमारे पास फंक्शन होगा वो 1 1 और on 2 दोनों होगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों होता है तो उसको हम बाइजेक्टर फंक्शन भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, लेट f is a function from real number to real number, कि जो fx होगा वो हमारे पास 2x होगा, और जो हमारे पास डोमेन होगी, वो हमारे पास रियल नंबर होगी, और जो हमारे पास कोडोमेन होगी वो भी हमारे पास रियल नंबर ही होगी। तो सबसे पहले हम 1 1 प्रूफ करेंगे। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेकर चलेंगे लेट जो f of x1 इक्वल्स है f of x2 फॉर ऑल x1 और x2 होंगे जो वो मेंबर होंगे हमारे पास डोमेन रियल नंबर के। अगर हम ये प्रूव कर दे, अब हम लेकर ये चले कि जो इमेज ऑफ x1 इक्वल टू इमेज ऑफ x2, और हम ये प्रूव कर दे कि जो एलिमेंट x1 है वो इक्वल है x2 के, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारे पास फंक्शन है जो 1 1 होगा। तो इसके लिए दिस इंप्लाइज f of x1, और जो x1 की इमेज है वो 2x1 है, इसी प्रकार जो x2 की इमेज है वो 2x है, और ये हमारे पास इक्वल है। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स x2। हम लेकर चले थे कि जो इन दोनों की रेंज जो आउटपुट है वो इक्वल है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि इनपुट भी इक्वल है, दिस इंप्लाइज f is 1 1, f is 1। अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू, और ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने ये करना होगा कि जो कोडोमेन है वो इक्वल होगी हमारे पास रेंज के। अब देखिए लेट fx इक्वल्स 2x, हमारे पास जो fx है वो इक्वल्स हमारे पास 2x है। अब आप fx को मान लीजिए y है, तो ये y होगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स y ओवर 2। तो आप यहां देख सकते हो 10 फॉर ऑल, अगर हमारे पास y मेंबर होगी रियल नंबर का, फॉर ऑल y दिस इंप्लाइज x एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एग्जिस्ट, मीन्स हमारे पास जो आउटपुट होगी, जो हमारे पास आउटपुट है जो कोडोमेन है वो प्रत्येक किसी न किसी एलिमेंट की जरूर हमारे पास आउटपुट होगी जो कोडोमेन के सभी एलिमेंट है। तो दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f वो इक्वल होगी हमारे पास कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। अगर रेंज ऑफ f इक्वल कोडोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज f इज ऑन, f इज ऑन, और हमने यही प्रूव करना था, हेंस और हमारा जो एग्जांपल नंबर 9 है वो भी कंप्लीट है। अब हम एग्जांपल नंबर 10 सोल्व करेंगे
और इसकी स्टेटमेंट ये है सो दैट द फंक्शन f from natural number to natural number given by f of 1 equal f of 2 equals 1 and fx equals x minus 1 for every x अगर greater than होगा 2 से is on to but not 1 1। हमने ये प्रूफ करना है कि जो ये हमारे पास फंक्शन है विद कंडीशन दैट इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास 1 1 नहीं है। तो ये सो अब देखिए आप यहां देख सकते हो एज जो f ऑफ 1 है वो इक्वल है f ऑफ 2, जो f ऑफ 1 है वो इक्वल है f ऑफ 2 और वो हमारे पास इक्वल 1 किया है। लेकिन बट जो 1 है हमारे पास बट 1 डज नॉट इक्वल्स 2। हम सभी जानते हैं कि जो 1 और 2 की इमेज वो इक्वल है, लेकिन 1 और 2 वो कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर ऐसा हुआ तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1। अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे लेट f ऑफ x इक्वल्स x माइनस 1 और x माइनस 1 वो रख लीजिए y। अब देखिए दिस इंप्लाइज x इक्वल्स होगा y प्लस 1 ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो हेंस फॉर ऑल अगर y हमारे पास नेचुरल नंबर है तो आप यहां देख सकते हो कि x भी हमारे पास नेचुरल नंबर ही होगा और वो एग्जिस्ट करेगा। मींस हमारे पास जो आउटपुट है वो इक्वल होगी हमारे पास कोडोमेन के। दिस इंप्लाइज आउटपुट मींस रेंज ऑफ f वो हमारे पास होगी नेचुरल नंबर के और जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास है कोडोमेन ऑफ f। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन। आप यहां पर सीधे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कि क्या जो आउटपुट है जो रेंज है वो क्या नेचुरल नंबर के बराबर होगी। तो आप हमने यहाँ पर 1 तो पुट करना ही नहीं है और ना ही 2 पुट करना है, हमने सीधे 3 पुट करना है। अगर हम 3 पुट करें तो f ऑफ 3 वो हमारे पास होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो 3 माइनस ये होगा 3 माइनस 1 तो ये हमारे पास 2 होगा। इसी प्रकार f ऑफ 4 वो हमारे पास 4 माइनस 1 दिस इज 3। इसी प्रकार f ऑफ 5 माइनस 1 दिस इज 4। f ऑफ 6 और वो हमारे पास आएगा 6 माइनस 1 दिस इज 5। तो आप यहां देख सकते हो जो आउटपुट है और यहां पर f ऑफ 1 इक्वल f ऑफ 2 इक्वल हमारे पास 1 है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो यहां पर है वो रेंज के एलिमेंट वो इक्वल है कोडोमेन के एलिमेंट। और आप यहां देख सकते हो अगर ऐसा होगा मींस रेंज ऑफ f इक्वल होगी कोडोमेन ऑफ f और जो रेंज ऑफ f है वो इक्वल नेचुरल नंबर है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये फंक्शन होगा वो हमारे पास ऑन टू होगा। और जो हमारा एग्जांपल नंबर 10 है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जांपल नंबर 11 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज fx इक्वल्स x स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर 1। तो हमने ये फंक्शन दिखाना है जो f ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर। ये हमारे पास जो फंक्शन होगा वो ना ही तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो हम इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमारे पास अगर हम ये ले लेट x1 इक्वल्स पॉजिटिव 1 तो आप देख सकते हो जो f ऑफ x1 होगा वो इक्वल होगा पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर और पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार एंड f ऑफ और मान लीजिए x2 है जो वो हमारे पास नेगेटिव 1 है। तो अगर हम f ऑफ x2 करें तो वो हमारे पास होगा नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर
और जो -1 का होल स्क्वायर है वो हमारे पास +1 ही होगा। अब आप यहां देख सकते हो एज f ऑफ x1 इक्वल्स है f ऑफ x2, क्योंकि जो f ऑफ x1 है वो भी हमारे पास 1 के बराबर है और जो f ऑफ x2 है वो भी हमारे पास 1 के बराबर है, बट x1 इक्वल नहीं है x2 के, क्योंकि जो x1 है वो हमारे पास +1 है और जो x2 है वो हमारे पास -1 है। अगर ऐसा हुआ hence f is not 1 1 अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये f है वो हमारे पास ऑन टू भी नहीं है। तो अगर हम कंसीडर करें लेट f(x) इक्वल्स x स्क्वायर ये है, और अगर हम x स्क्वायर इक्वल मान लें कि अब हम कोई भी जो एलिमेंट है वो कोडोमेन का लेंगे और कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर है। अगर हम कोडोमेन का एलिमेंट -2 ले तो ये होगा हमारे पास दिस इंप्लाइज x इक्वल्स नेगेटिव ऑफ रूट। तो आप यहां देख सकते हो हेंस, और -√2 है वो बिलोंग्स नहीं करेगा हमारे पास रियल नंबर के। हेंस जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज ऑफ f वो हमारे पास ओनली पॉजिटिव रियल नंबर है और विद जीरो, विद यूनियन विद जीरो। लेकिन जो कोडोमेन है हमारे पास, जो कोडोमेन ऑफ f है वो हमारे पास रियल नंबर है। तो आप यहां देख सकते हो हेंस रेंज ऑफ f इक्वल नहीं है कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। अगर रेंज ऑफ f इक्वल नहीं है कोडोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, और हमने यही प्रूव करना था। और हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f(x) इक्वल्स x प्लस 1 होगा अगर x और नेचुरल नंबर होगा, और x माइनस 1 होगा अगर x हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होगा, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए, तो ये होगा 1 1 1 1। तो 1 1 के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट f ऑफ x1 इक्वल्स होगा f ऑफ x2 फॉर ऑल x1, x2 इज अ मेंबर ऑफ सेट नेचुरल नंबर इसको होगा। अब देखिए, अब यहां पर अगर x1 इवन नेचुरल नंबर होगा तो x2 को भी इवन नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। अगर x1 हमारे पास ओड नेचुरल नंबर होगा तो x2 को भी हमारे पास ओड नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर हम लेट करें, लेट x1 इज ओड एंड x2 इज इवन, तो ये होगा। अगर x1 हमारे पास ओड है और x2 हमारे पास इवन है, तब देखिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज अब x1 हमारे पास ओड है, ओड के लिए हमारे पास ये लगेगा, तो ये होगा x1 प्लस 1। इसी प्रकार ये इक्वल होगा, अब x2 हमारे पास इवन है, x2 के लिए हमारे पास ये रूल लगेगा, तो ये होगा x2 माइनस 1, ये होगा हमारे पास। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो x2 माइनस 1 इक्वल होगा x1 प्लस 1 होगा। अब जो ये 1 है वो उस साइड जाकर प्लस का होगा और ये इस साइड आकर माइनस का होगा। दिस इंप्लाइज x2 माइनस x1 इक्वल होगा 1 प्लस 1 या फिर 2 होगा, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। अब देखिए इम्पॉसिबल क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास x1 ओड नेचुरल नंबर है और x2 इवन नेचुरल नंबर है। अगर हम किसी भी इवन नेचुरल नंबर में से
अगर हम किसी भी इवन नेचुरल नंबर में से ओड नेचुरल नंबर को घटाएंगे तो हमारे पास ओड नेचुरल नंबर ही बचेगा, इवन नहीं बचेगा। लेकिन 2 तो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर हम 6 हमारे पास ये इवन नेचुरल नंबर है, और अगर हम कोई भी ओड नेचुरल नंबर ले, जैसे 5 हो गया, हमारे पास 3 हो गया और 1 हो गया। अगर हम 6 - 5 करेंगे तो 1 बचेगा, और 6 - 3 करेंगे हमारे पास 3 बचेगा, और 6 - 1 करेंगे हमारे पास 5 बचेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ओड नेचुरल नंबर है उन दोनों का, जो इवन और ओड नेचुरल नंबर है उन दोनों का डिफरेंस हमेशा ही हमारे पास ओड नेचुरल नंबर ही होता है। तो इसी प्रकार हमने यह लिखा विच इज इम्पॉसिबल। हेंस either x1 and x2 are both even or odd, कि हमारे पास जो x1 और x2 है वो दोनों ही या तो इवन हो गए और या हमारे पास ओड हो गए। तो ऐसा होगा। अगर हमारे पास ये होगा if x1 and x2 are even होगा, then f of x1 इक्वल्स होगा f of x2। दिस इंप्लाइज, अब देखिए जो x1 है वो इवन है तो यहाँ पर ये लगेगा, मीन्स x1 - 1 इक्वल होगा x2 - 1, और -1 से -1 कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल होगा x2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम आउटपुट समान लेकर चले थे, लेकिन यहाँ पर तो इनपुट ही हमारे पास इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज f is 1 1 1। और आप यहाँ f is अगर x, और देखिए if x1 and x2 are both, x1 and x2 are both, तब देखिए क्या होगा। तो ये होगा f of x1 इक्वल होगा f of x2। अब अगर f of x1 ओड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, मींस x1 + 1 ये इक्वल होगा हमारे पास x2 + 1, और +1 इज कैंसिल विद +1। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम आउटपुट समान लेकर चले थे और हमने ये प्रूफ कर दिया कि इनपुट भी समान है। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1 कि जो दोनों केस में वो हमारे पास 1 1 है। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे f इज ऑन टू चेक करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो, अगर हम 1 पुट करें f of 1 तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, मींस 1 + 1 दिस इज 2। इसी प्रकार f of 2, अब 2 हमारे पास इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, 2 - 1 दिस इज 1। f of 3 हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, और जो यहाँ पर 3 + 1 दिस इज 4। f of 4 ये इवन है तो यहाँ पर लगेगा, और 4 - 1 दिस इज 3। तो आप यहाँ देख सकते हो जो आउटपुट हमारी वैल्यू है वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर ही है। तो आप यहाँ देख सकते हो, हेंस जो रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, और वो इक्वल है हमारे पास कोडोमेन ऑफ f। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे हेंस f इज ऑन टू। और हमने यही प्रूफ करना था कि जो f है जो वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। दिस इंप्लाइज f हेंस प्रूफ, हेंस और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 को सोल्व करेंगे, और जो 13 एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट एन ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम सेट 1 to 3 टू सेट 1 to 3 इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जो इसको सोल्व करने के लिए, लेट जो हमारे पास सेट A है वो हमारे पास मान लीजिए
1, 2, 3। तो तब देन जो हमारे पास f फंक्शन होगा, आप देख सकते हो कि जो ये सेट है और ये सेट है वो इक्वल है। तब f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to a इज ऑन ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो फंक्शन f फ्रॉम a to a इज ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि रेंज ऑफ दिस सेट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ दिस सेट एज f इज ऑन टू। तो जो रेंज ऑफ f होगी, रेंज ऑफ f वो इक्वल होगी कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। और आप देख सकते हो कि जो कोडोमेन ऑफ f है वो हमारे पास सेट A है, तो यहां पर होगा सेट A। अब देखिए ध्यान से, जो रेंज ऑफ f हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली में जो रेंज ऑफ f होगी वो आउटपुट होगी इन वैल्यूज की, मींस 1 की आउटपुट होगी, 2 की आउटपुट होगी और 3 की आउटपुट होगी, ये हुई। तो जो रेंज होगी वो सेट होगा हमारे पास f ऑफ x such that x is a member of set A। ये हमारे पास रेंज सेट होगी और ये इक्वल होगी हमारे पास कोडोमेन ऑफ A सेट, ये होगी। अब देखिए यहां पर दिस इंप्लाइज f ऑफ x, और x कहां से बिलोंग्स करना चाहिए? सेट A से। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो f ऑफ 1 होगा, f ऑफ 2 होगा, f ऑफ 3 होगा, और ये हमारे पास इक्वल होगा सेट A का। और जो सेट A के अंदर एलिमेंट है वो है 1, 2, 3। अब आप देखिए ध्यान से कि इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है और इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, और ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। और हम सभी जानते हैं इफ टू सेट आर इक्वल्स देन देयर एलिमेंट आर आल्सो इक्वल्स, और या फिर जो इसके अंदर एलिमेंट है वो इसके अंदर एलिमेंट सेम होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो एलिमेंट है वो 1 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है और 1 3 से डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये एलिमेंट होंगे वो भी हमारे पास डिफरेंट होंगे। दिस इंप्लाइज f1, f2, f3 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब जो ये f1, f2, f3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 1 2 के बराबर नहीं है तो इसकी इमेज भी इसकी इमेज के बराबर नहीं होगी। अगर 2 3 के इक्वल नहीं है तो इमेज ऑफ 2 डज नॉट इक्वल इमेज ऑफ 3, और इसी प्रकार अगर 1 3 के इक्वल नहीं है तो इमेज ऑफ 1 इक्वल नहीं है इमेज ऑफ 3। तो हम यहां से ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज f इज 1 f इज 1। हमने यहां पर 1 1 फंक्शन में ये कॉन्सेप्ट लगाया है, इफ x1 इक्वल नहीं है x2 के तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इक्वल नहीं होगा f ऑफ x2 का। और जो अनदर स्टेटमेंट है 1 1 फंक्शन की वो ये है, अगर इफ f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 है और हम प्रूफ ये कर दें कि जो f ऑफ जो हमारे पास x1 इक्वल होगा x2 का, तो ये हमारे पास फंक्शन 1 1 होगा और ये भी हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। तो हम यहाँ पर ये लेकर चले। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है और 1 3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये कहेगा कि जो f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो f क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है और हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट है।